पर क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैंने जो सिलेबस उठाया वो CSVTU का सिलेबस उठाया, ठीक है। और क्योंकि अगर तुम अपने अपने अलग अलग रूल लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग लोकल ही बने रह जाओगे कंप्यूटर सिस्टम के मामले में, ग्लोबल कभी नहीं पहुंच पाओगे। देखिए तो अब ये सातों जो लेयर्स हैं इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? पीपल डोंट नीड टू स्टडी प्रोग्रामिंग ऑलवेज। हमने यहाँ पे हाई मैसेज भेजा, कॉल बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एक्चुअल में सामने वाले को रिंग बजने लगी। आखिर ऐसा क्या है कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम रेवोल्यूशनाइज हो गया? मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का कभी रिसर्च ही ना हुआ होता तो आज सोशल मीडिया रिलेटेड एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारे एप्लीकेशन का कहीं नामो निशान नहीं होता। और तो और ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड एप्लीकेशन जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जहां भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इन सारे एप्लीकेशन का कहीं नामो ही निशान नहीं होता, सिर्फ इस सब्जेक्ट की वजह से। और तो और डिजिटल पेमेंट, जिसपे आज इंडिया अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, पेमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारे एप्लीकेशन का कहीं नामो निशान नहीं होता। और तो और अगर ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट रिसर्च ना हुए होते तो आज इंडिया का पूरा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता। तो आखिर ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट में जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम लोकल से ग्लोबल बन गया? सब कुछ कवर करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हम शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क का फुल कोर्स। ज्वाइन जरूर कीजिए, लेट्स स्टार्ट। ये सब्जेक्ट बीटेक सीएससी में 5th सेमेस्टर के अंडर आता है और 5th सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा सब्जेक्ट है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, और तीसरा सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया एंड वर्चुअल रियलिटी, और चौथा सब्जेक्ट है पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, और पांचवा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसेस, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स में हम आज बात कर रहे होंगे कंप्यूटर नेटवर्क इस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें जो पहला चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, यानी ये कुल मिला के फंडामेंटल का नॉलेज देता है, न्यू स्ट्रॉन्ग करता है। फंडामेंटल लेवल पे वो सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो न्यू मजबूत करे, ताकि बड़े बड़े टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ सके। उसके बाद अगला चैप्टर आता है डेटा लिंक लेयर, फिर अगला चैप्टर आता है नेटवर्क लेयर, अगला चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और अगला चैप्टर आता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क क्या है, कि व्हाट इज दिस नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब सबसे पहली चीज तो इंटरकनेक्शन, और दूसरा चीज डेटा शेयरिंग, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब कि हर वो सिस्टम जहां भी इंटरकनेक्शन हो, इंटरकनेक्शन किसके बीच? डिवाइसेस के बीच या किसी सिस्टम के बीच। दूसरा डेटा शेयरिंग हो, ठीक है, उन्हीं डिवाइसेस के बीच में जो जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगला क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब होता है भाई साहब? रिसोर्स शेयरिंग का मतलब कि एक ही डिवाइस को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम यूज कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ये तो नेटवर्क हो गया, नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शन, डेटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है वो जानने से पहले ये देखते हैं कि क्या कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन है, सबको दिक्कत हो जाती है इसमें। अभी शुरू ही हुआ है तो शुरुआत में कंफ्यूजन पालना हानिकारक है, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और इस कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, और ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये हमको पता है। तो यानी कि क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क है? कंप्यूटर नेटवर्क है, इसको चेक करने के लिए हम सब 3 चीजें चेक करते हैं, इंटरकनेक्शन, डेटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है।
तो सबसे पहला चीज इंटरकनेक्शन, क्या यहाँ पे इंटरकनेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या यहाँ पे डेटा शेयरिंग हो रहा है? तो देखिए जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो कीबोर्ड में कुछ इनपुट देते हैं, वो इनपुट सिग्नल ट्रेवल करते हुए इसके पास जाता है, यहाँ से इसके पास जाएगा, तभी मूवी चालू हो जाएगी, ठीक है। मूवी चालू करो, इसका सिग्नल जो है कीबोर्ड या माउस से जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू से जाएगा मॉनिटर के पास, मूवी चालू हो जाएगी। तो यानी कि सिग्नल ट्रेवल हो रहा है। अब सिग्नल क्या है? अल्टीमेटली बिट्स ही है, 0 1 ही है, और डेटा भी 0 1 ही होता है। तो कुल मिला के डेटा यहाँ पे शेयर हो रहा है भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही हमको म्यूजिक सुनना है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं म्यूजिक सुनाने का कि भाई इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो सिग्नल आएगा स्पीकर के पास, तो यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि देखो यहाँ भी डेटा ट्रेवल करते हुए यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यानी कि डेटा शेयरिंग भी है। इंटरकनेक्शन तो हो गया, प्लस डेटा शेयरिंग भी हो रहा है। तो क्या अब ये नेटवर्क है? ना 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 ना। तीसरी चीज भी चेक करेंगे, वो क्या? क्या रिसोर्स शेयरिंग भी हो रहा है? अब देखिए जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी में ब्राइटनेस को ऊपर या नीचे करने का कंट्रोल इसी कीबोर्ड और माउस के पास होता है, और उसी मूवी में वॉल्यूम को अप या डाउन, वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज करने का एक्सेस भी इसी कीबोर्ड और माउस के पास होता है। यानी हम मूवी देख रहे हैं, ये मॉनिटर में विजिबिलिटी कुछ चेंज करना है तो भी इसी का यूज करेंगे, और इसमें साउंड में कुछ भी चेंजेस करना है तो भी यही यूज करेंगे। यानी कि मॉनिटर भी देखो इसको यूज कर रहा है, स्पीकर भी इसको यूज कर रहा है, यानी दो लोग एक ही सेम ही डिवाइस को यूज कर रहे हैं, यानी शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग भी है। तो नेटवर्क का मतलब हमने क्या समझा था कि इंटरकनेक्शन हो, डेटा शेयरिंग हो, रिसोर्स शेयरिंग हो। यहाँ पे इंटरकनेक्शन भी है, डेटा शेयरिंग भी है, रिसोर्स शेयरिंग भी है। तो क्या ये नेटवर्क है? हाँ जी बिल्कुल नेटवर्क है। पर क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के होने के लिए एक चौथी चीज आ जाती है। अब वो क्या है भाई साहब, जरा इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इंटरकनेक्शन हो रहा हो, चाहे डेटा शेयरिंग, चाहे रिसोर्स शेयरिंग, ये सब एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहा है, ठीक है। और जब सब एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहा होता है तब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ना कि कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर तो भाई कंप्यूटर नेटवर्क का रोल कहाँ आता है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा है यहाँ पे एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, आईफोन यूज कर रहे हैं तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो विंडो, मैक, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा है यहाँ पूरा नेटवर्किंग मैनेजमेंट सिस्टम। भैया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अगर वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो फिर कहाँ है? जैसे वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरकनेक्शन, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग हो रहा था तो ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा था, वैसे ही जब मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम, ये भी एक 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 कंप्यूटर सिस्टम, जब अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग लोकेशन पे हों, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनाई गई हों, अलग अलग कंट्री ने बनाई हो, अलग अलग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, अलग अलग इंटरनेट से कनेक्टेड हो, हर वो चीज जो कुछ भी अलग हो सकती है वो अलग अलग है, इसके बाद भी कनेक्टेड है डेटा शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, ठीक है। यानी सब कुछ अलग अलग, हर वो चीज जो अलग हो सकती है वो सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी इंटरकनेक्शन भी है, डेटा शेयरिंग भी है, रिसोर्स शेयरिंग भी है, तब उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरकनेक्शन, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग करता है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम के बाहर मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम के बीच इंटरकनेक्शन, डेटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग का काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। आप देखिए इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा ट्रांसमिशन मीडिया, और तीसरा मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, और चौथा स्विचिंग टेक्निक। अब ये सिलेबस को देख के आप नेगेटिव मत हो जाना कि यहाँ तो सारे टॉपिक्स हैं ही नहीं, आप सिलेबस से मैच करेंगे, हो सकता है सारे टॉपिक्स ना दिखे। अरे एक्चुअल में जब आप किसी टॉपिक के सब टॉपिक में जाएंगे तब देखिए नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क टाइप्स, ठीक है, ऐसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्किंग डिवाइसेस, मतलब टॉपिक सारे कवर होंगे, ठीक है। तो आप ये देख के नेगेटिव ना हो जाए कि सिर्फ शुरुआत में 4 ही टॉपिक दे रहा है। अरे टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स में
वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो जो सिलेबस में दिख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैंने जो सिलेबस उठाया वो CSVTU का सिलेबस उठाया, ठीक है। और उससे भी मैच करेंगे तो ये 4 टॉपिक से ज्यादा उसमें टॉपिक दिखेगा, लेकिन इन टॉपिक के सब टॉपिक्स में जाएंगे तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे जो टॉपिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो CSVTU के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स से, ठीक है। नेटवर्क क्या है हम समझ गए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये भी समझ गए। चलिए बेसिक्स पे आते हैं। एक बार थियरी पार्ट एक बार नज़र घुमा लो, अगर किसी को थियरी पढ़ने का ज़्यादा ही शौक है पॉज करके एक बार देख लो कि क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क। एक सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होता है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होता है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन, तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वाईफाई हो गया, लैन हो गया और इंटरनेट आपका एग्जाम्पल हो ही गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला नेटवर्क मॉडल, और दूसरा है नेटवर्क टाइप, और तीसरा है नेटवर्क टोपोलॉजी, और चौथा है नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। फिलहाल शुरुआत करते हैं नेटवर्क मॉडल में। अब भाई साहब ये नेटवर्क मॉडल क्या है, क्या वाला है, क्या बीमारी है। नेटवर्क मॉडल एक ही काम को करने के, पहली बात तो हम किस काम की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात करें। नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शन, डेटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग। तो जब भी डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग किया जा रहा हो तो नेटवर्क में डेटा शेयर, रिसोर्स शेयर के एक तरीके तो हो नहीं सकते भाई, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है। तो जो अलग अलग सोच, अलग अलग आइडियाज होती हैं ना, वही मॉडल कहलाती हैं। नेटवर्क मॉडल में हम एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं कि जो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि कई तरीके हो सकते हैं, तो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है वही है नेटवर्क मॉडल, ठीक है। मान लीजिए 10 तरीके हैं तो वो 10 के 10 क्या है, नेटवर्क मॉडल है, ठीक है। ये चीज है। तो नेटवर्क मॉडल को थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अगर किसी को थियरी की खुजली लगती हो तो एक बार थियरी भी देख लो, ठीक है। नेटवर्क मॉडल क्या है, एक फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है, किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, रूल प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर और लेयर। रूल मतलब भाई अलग अलग तरीके हैं भेजने के, तो उसके अलग अलग नियम कानून भी होंगे, ऐसे भेजोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे भेजोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, नियम कानून तो आ जाएंगे ना। तो रूल भी प्रोवाइड करता है ये नेटवर्क मॉडल, साथ ही साथ स्ट्रक्चर, उसका बेसिक वर्कफ्लो, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये कैसे होगा। और लेयर्स मतलब वही स्टेप्स हैं, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। लेयर का मतलब स्टेप, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूँ लेयर्स, आप समझ जाइएगा स्टेप्स, ठीक है। और बाकी पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल हमने ये समझ गया कि मेथड्स, कितने तरीके हो सकते हैं डेटा शेयर करने के। अब हर उस तरीके को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला है OSI मॉडल। वही डेटा ट्रांसमिशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका OSI मॉडल। अब देखिए आपको बार बार माइंड में ये रखना है कि नेटवर्क की बात हो रही है, और नेटवर्क का मतलब डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग और इंटरकनेक्शन, ये तीनों चीजें है नेटवर्क का मतलब यही है, ठीक है। अब OSI मॉडल, OSI मॉडल मतलब वही डेटा शेयरिंग के ही एक मेथड, एक आइडिया, एक सोच की बात हो रही है। तो यानी कि कुल मिला के नेटवर्क के अंदर में ही तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई एक कंप्यूटर सिस्टम इंडिया में है, ठीक है, और कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है वो चाइना में है, ठीक है, और एक कोई और कंप्यूटर सिस्टम है ये USA में है, ठीक है, तीसरा। अब इनके बीच कुछ डेटा शेयरिंग करनी है, ठीक है, इनके बीच सर करनी है, इनके बीच डेटा शेयरिंग करनी है, इनके बीच भी डेटा शेयरिंग करनी है। अब इनका नियम कानून अलग है, इनका नियम कानून अलग है, इनका नियम कानून अलग है। ये बोल रहे हैं हम सिर्फ इंडिया वालों से डेटा रिसीव कर सकते हैं, ये बोलते हैं हम सिर्फ चाइना वाले, ये सब बोलते हैं हम सिर्फ USA वाले का डेटा रिसीव करेंगे। ये बोलते हैं भैया जो नेटवर्क इंटरनेट सप्लायर हमारे देश में है सिर्फ हम उन्हीं इंटरनेट से डेटा रिसीव करते हैं, जैसे इंडिया में जियो एयरटेल है, हम जो जियो एयरटेल यूज कर रहे हैं हम उसी से डेटा रिसीव करें। इन्होंने अलग नियम बनाया है, ऐसे इन्होंने अलग नियम बनाया भाई, जो हमारे देश में नेटवर्क चलता है हम उस नेटवर्क से डेटा रिसीव करेंगे। USA वाले भैया बोल रहे हैं नहीं भैया हमारा अपना रूल है। तो भाई जब सबका अलग ही रूल है
तो डेटा शेयरिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। इसको ऐसे मान लीजिए कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, आप फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, इंडियन 4 लोग एक साथ आ गए तो कुछ शेयर कर पाएंगे? कुछ भी आइडिया, कुछ भी सोच शेयर कर पाएंगे क्या? नहीं ना। सब क्योंकि सबकी लैंग्वेज ही अलग है। या तो कोई ट्रांसलेटर लाओ या तो हटाओ, कुछ नहीं हो सकता, सबको अपने अपने देश में ही भेजो। तो भाई कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही नहीं पा रहे हैं। अब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे मतलब कंप्यूटर सिस्टम पूरा लोकल ही रह जा रहा है। लेकिन ग्लोबल तो बनाना पड़ेगा ना, ग्लोबल बनाने पड़ेगा तभी सारी बेनिफिट मिलेंगे। तो ग्लोबल बनाने के लिए अब मजबूरी क्या है? ऐसा कोई सिस्टम लाना पड़ेगा जिसको हर कंट्री वाले फॉलो करें। फिलहाल सबका अलग रूल, अलग रेगुलेशन, अलग लोकेशन, अलग लैंग्वेज, अलग डेटा। नहीं भाई, कोई एक मॉडल लाओ, कोई एक आइडिया लाओ जिसको सब फॉलो करे। इसको ऐसे मान लीजिए जैसे कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं, तो इंडिया अपना बिजनेस रुपीज में करता है, अमेरिका डॉलर में करता है, ठीक है। ऐसी अलग अलग कंट्रीज अलग अलग करेंसी में बिजनेसेस करती हैं। अब इंडिया से अगर रसिया में व्यापार हो रहा है, इंडिया से चाइना में हो रहा है, इंडिया से फ्रेंच में हो रहा है, तो करेंसी अलग अलग पड़ जा रही है, तो कोई सामान का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि रुपीज को सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो कोई कॉमन करेंसी चाहिए ना जिसको वो भी एक्सेप्ट करे, हम भी एक्सेप्ट करें। तो एक कॉमन करेंसी लाना पड़ता है, जैसे कि डॉलर, डॉलर को सब एक्सेप्ट कर दें। तो ऐसे यहाँ भी कोई मॉडल भी लाओ यार जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं। तो एक आते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऐसा मॉडल सबके सामने लाते हैं और बोलते हैं भाई ये सबके सब फॉलो करो। क्योंकि अगर तुम अपने अपने अलग अलग रूल लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग लोकल ही बने रह जाओगे। कंप्यूटर सिस्टम के मामले में ग्लोबल कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ग्लोबल पहुंचना है, ये सिस्टम फॉलो करो, एक ये मॉडल फॉलो करो। वो कौन सा मॉडल था? ओएसआई मॉडल। तो आई होप ओएसआई मॉडल अब समझ गए कि है क्या यार। ओएसआई मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबका मॉडल ही अलग है, सबका तरीका ही अलग है। उन सब में एक कॉमन मॉडल हमने लॉन्च कर दिया, ओएसआई मॉडल। चलिए, अब किसी को अगर थियरी की चुल मची हो तो एक बार थियरी पे नजर डाल देते हैं। ओएसआई मॉडल क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड मतलब आईओसी ने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। इसका पर्पज क्या है? स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है, स्टैंडर्ड सबके लिए एक समान कर देना। अब इसका फायदा क्या है? इसको समझना बड़ा आसान है, ट्रबल शूट करना आसान है, डिजाइन करना आसान है। समझना आसान है, डिजाइन करना आसान है। ट्रबल शूट मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो कई सारे स्टेप्स में डिवाइडेड है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जिसमें आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी का बिजनेस है, सबसे पहले आप गन्ने को अलग अलग गांव से लाते हैं, फिर उसको पेरते हैं, उसका रस निकालते हैं, फिर उसका चीनी बनाते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं, और बेचने से पहले मार्केटिंग करते हैं। अब मान लीजिए कहीं दिक्कत आ गया, मान लीजिए कि उस चीनी को खा के कोई बीमार पड़ गया, तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ आई है? गांव से गन्ना मंगाए वहां तो दिक्कत नहीं, उसको पेरे वहां भी दिक्कत नहीं, रस निकाले वहां भी दिक्कत नहीं। जब उसका यानी कि जब उसमें हम कुछ केमिकल्स डाल रहे थे ताकि वर्ड दिखे, लगता है वही दिक्कत है। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है जब सारे स्टेप फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा ही मॉडल कई सारे स्टेप में डिवाइडेड है। तो ट्रबल शूट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है, कुछ भी दिक्कत आ जाएगा समझ आ जाएगा, अच्छा पहले स्टेप में दिक्कत नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे स्टेप में दिक्कत है। मतलब ऐसे ही हम अंदाजा लगा लेते हैं और सीधा वही टारगेट करते हैं कि वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो समझना, अंडरस्टैंड भी इजी है, ट्रबल शूट भी इजी है, और नेटवर्क की डिजाइन करना भी आसान है। और क्या, 7 लेयर्स में ये डिवाइडेड, 7 लेयर्स मैंने बताया था ना। जब भी मैं बोलूं लेयर्स आप समझ जाना स्टेप्स, ठीक है। कितने लेयर्स में? 7 लेयर्स। कौन कौन से? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर है, ठीक है। और क्या चीज है? इसको ऐसे मान लो कि ओएसआई मॉडल एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट मतलब बता दिया था बस, कुल मिला के आइडिया, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट कर, बस एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए कोई भी एप्लीकेशन बनती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये 7 जो लेयर्स हैं इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? पीपल डोंट नीड टू स्टडी प्रोग्रामिंग ऑलवेज। पीपल डोंट नीड टू स्टडी प्रोग्रामिंग ऑलवेज। लोगों को प्रोग्रामिंग हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी को इंग्लिश में ट्रिक क्या है? लोगों को हमेशा प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही है ट्रिक। कैसे? देखो, इंग्लिश में हो गया पीपल डोंट नीड टू स्टडी प्रोग्रामिंग ऑलवेज। पीपल
पीपल से हो गया फिजिकल लेयर, यानी सबसे पहले आएगा फिजिकल लेयर। उसके बाद डोंट का डी से होता है डेटा लिंक लेयर। उसके बाद आता है नीड मतलब एन से नेटवर्क लेयर। फिर टू मतलब टी से होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर स्टडी का एस मतलब सेशन लेयर। फिर आता है प्रोग्रामिंग का पी मतलब प्रेजेंटेशन लेयर। फिर ऑलवेज का ए मतलब एप्लीकेशन लेयर। ऐसे आप सारे लेयर्स के नाम याद रख सकते हैं। और देखो लेयर के नाम का जो ऑर्डर है ना, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि आगे पीछे करके याद करोगे। ये ट्रिक बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि याद रखना तो बड़ा आसान है, लेकिन किस ऑर्डर में है ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप ये ट्रिक फॉलो करके आप ऑर्डर भी मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया OSI मॉडल, टोटल 7 स्टेप में डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। OSI मॉडल, इसको हम इतने बढ़िया एग्जाम्पल से इतने आसान तरीके से समझेंगे, शायद आप नहीं समझे होंगे इससे पहले। चलिए मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, कुल मिला के व्हाट्सएप पे किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो चैट के जरिए, कॉल के जरिए, वीडियो के जरिए, कैसे भी करके। तो आपने सबसे पहले क्या किया, कॉल बटन पे क्लिक किया व्हाट्सएप पे। अब जो कॉल बटन पे क्लिक करना, मैसेज बटन पे क्लिक करना, मैसेज को टाइप करना, वीडियो कॉल बटन पे क्लिक करना, ये सारी चीजें व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर हो रही है। तो यानी कि ये एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर में हो रहा है, ठीक है। यानी कॉल बटन पे क्लिक करना और या फिर हाय भेजना, मान लीजिए, ठीक है, यहां पे आपने हाय भेजा, या फिर आपने ये जो कॉलिंग बटन है इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस बटन पे आपने क्लिक किया, ये एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर के अंदर हुआ। ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर। अब जब आप बटन पे क्लिक कर देते हैं या हाय मैसेज टेक्स्ट करके भेज देते हैं या कोई मान लीजिए फोटो भेज देते हैं, ये सारी चीजें एप्लीकेशन लेयर में होती है। अब जब आप भेज चुके होते हैं तब अगला रोल आता है प्रेजेंटेशन लेयर का। अब देखिए व्हाट्सएप में आपने ऊपर देखा होगा क्या लिखा होता है, योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है। मतलब आपका मैसेज सिर्फ रिसीवर ही देख सकता है, बीच में कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो यानी उस मैसेज को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कोई बीच में समझ ना पाए। पहले इनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि ऐसा है कि हाय लिखा है और उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम लगा दिया कि 4th नंबर वाले अल्फाबेट को लिख लो, तो H के बाद 4th नंबर पे क्या आएगा, IJKL, तो यानी H का हो गया L, और I के बाद 4th नंबर पे JKLM, M, तो यानी कि M आएगा, फिर M कन्वर्ट होगा किसी, अब M, तो मतलब LM आएगा, सामने वाला समझ नहीं पाएगा ये LM क्या है भाई, हाय तो समझ आ रहा है LM क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि कोई समझ ना पाए, बस व्हाट्सएप ही समझ पाए, ठीक है। तो यहां पे हमने हाय भेजा, फोटो भेजा या कॉल बटन पे क्लिक किया, तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर। अब वो जो डेटा जा रहा है वो सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर तक समझ आ गया। अब आते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या, जब आप एक्चुअल में कॉल पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कॉल पे बटन किया, हेलो कैसे हो भाई साहब, सब बढ़िया है, ऐसा थोड़ी हो जाता है। कॉल बटन पे क्लिक करोगे, सामने वाले को रिंग बजेगा, जब वो रिसीव करेगा तब डिवाइस कनेक्टेड होंगी, तब आपकी वॉइस जाएगी। ऐसा थोड़ी कॉल बटन पे क्लिक, हाँ सर कैसे, ऐसा नहीं हो सकता भाई, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो सेशन लेयर मतलब कनेक्शन मैनेजमेंट। व्हाट्सएप एस्टैब्लिशेस द कॉल सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि कॉल कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है और कब रिकनेक्ट होता है। यानी एप्लीकेशन लेयर में आपने हाय भेजा, चाहे आपने कॉल बटन पे क्लिक किया, चाहे आपने कोई फोटो भेजा, ये हो गया एप्लीकेशन लेयर। अब ये किसी सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, X163PK मान लीजिए, ऐसे किसी सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा, ये प्रेजेंटेशन लेयर में हुआ। अब आपने कॉल किया, ठीक है, और सामने वाले ने क्या किया, रिसीव किया, ये हो गया रिसीव का बटन, तो सामने वाले ने रिसीव किया। ये जो रिक्वेस्ट जाती है, सामने वाले को रिक्वेस्ट गई, उधर दिखने लगा, उधर रिंग बजने लगा, ये हो गया सेशन लेयर।
अभी उसने रिसीव किया है या नहीं ये डिफरेंट चीज है, ये मैटर नहीं करा। सामने वाले को रिंग बजने लगी, ये सेशन लेयर की वजह से, ठीक है। अगले लेयर पे आते हैं, अगले लेयर पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड डिलीवरी। यहां पे क्या होता है, जब हमने कोई फोटो भेजा, कोई टेक्स्ट भेजा, वो क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 0 1 में होता है, बिट्स में होता है। फोटो भेज रहे हैं, फोटो भी जाता है 0 1 में। ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो भी जाता है 0 1 में। कोई मैसेज भेजते हैं, वो भी जाता है 0 1 में। अब ऑडियो कैसे 0 1 में जाता है, वीडियो कैसे 0, वो अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक कैसे जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं बेसिक आपको ऐसे बता दूं कि मान लीजिए कि आप इस फोटो को जूम किए, ठीक है। आप इसी फोटो को जूम करते जाइए, जूम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपको ऐसे दिखेगा यार कुछ, जब फोटो एकदम फटने लग जाती है तो कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। तो ये जो अपने आप में होता है, ये एक पिक्सल होता है, कहने का मतलब। अब ये जो कलर है, इस पिक्सल का जो कलर है, इसका कुछ ना कुछ कलर कोड होगा, इसका कुछ ना कुछ कलर कोड होगा, इसका कुछ ना कुछ कलर कोड होगा, इसका कुछ ना कुछ कलर कोड होगा। अब कलर कोड होगा, मान लीजिए FX333, ये कलर कोड है। अब ये कलर कोड 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अब यही 0 1 फिर आ गया ना फाइनली 0 1 में। तो फोटो हो चाहे वीडियो हो चाहे आपकी ऑडियो हो, ऑडियो है, हो सकता है आपकी ऑडियो इस फ्रीक्वेंसी में जा रही हो सकता है आपकी ऑडियो ऐसे जा रही हो, फ्रीक्वेंसी ऐसा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसको 1 मान लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, या ऐसे मान लो इसका वेवलेंथ कम है तो इसको 0 मान लिया, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसको 1 मान लिया। तो ऐसे 0 1 के फॉर्मेट में जाता है, लेकिन जाता 0 1 में है, चाहे आपका ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, फोटो हो, मैसेज हो, सब 0 1 में ही जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, आपका डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली भेजना 0 1 में है, तो छोटे टुकड़े में तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है, योर वॉइस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स टाइनी ऑडियो चंक्स, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड किया जाता है। तो यहां पे आपने हाय भेजा, या फिर कॉलिंग बटन पे क्लिक किया, या फोटो भेजा। फिर प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ, सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जो कोई समझ नहीं पा रहा है। सेशन लेयर में क्या हुआ, सामने वाले ने कॉल रिसीव किया, उसका रिक्वेस्ट पहुंचा, सामने वाले के पास रिंग बजने लग गई, क्योंकि कनेक्शन स्टेब्लिश होना है, कनेक्ट करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हुआ, एक बड़ा पैकेट डिवाइड हो गया कई सारे छोटे छोटे पैकेट में, ठीक है, क्योंकि 0 1 के फॉर्मेट में भेजना है। अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, अब पैकेट में डिवाइड कर दिया हमने, अब हर पैकेट को एड्रेस असाइन करना है। अब जिसको हम भेजते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट से जो भी कनेक्टेड है उस डिवाइस का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो हर एक पैकेट, ये जो एक एक पैकेट आया, इन सब को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये पैकेट जाएगा इसी आईपी एड्रेस पे, ये पैकेट भी इसी आईपी एड्रेस पे, ये पैकेट भी इसी आईपी एड्रेस पे। मान लीजिए आपने इस पैकेट को आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, आप पता नहीं ये एक्चुअल उस एड्रेस पे जाएगा नहीं, कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर पैकेट पर आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए इतना पार्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हाय मैसेज भेजा, कॉल बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एक्चुअल में सामने वाले को रिंग बजने लगी, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो डेटा है, अगर हम मैसेज भेज रहे हैं फोटो, वो क्या होगा, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया, 0 1 के फॉर्मेट में डिवाइड हो गया। अब वहाँ पे जो हर बिट है, हर पैकेट है, उसको आईपी एड्रेस असाइन हो गया, ताकि वो उसी एड्रेस पे पहुंच सके। अब डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में एक्चुअल में आईपी एड्रेस तो मिल गया। अब आईपी एड्रेस के अंदर का एड्रेस बताओ, इसको ऐसे मान लो आप, हम आपको गांव का एड्रेस दे दिए, आप गांव तक पहुंच गए, गांव तो पहुंच गया यार, गांव अब हाउस नंबर भी बता दो यार, गांव के अंदर हाउस नंबर, गांव के अंदर हाउस नंबर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आईपी एड्रेस पे पहुंच गया, अब उसके अंदर मैक एड्रेस बताओ, समझ गए। तो इसके बाद आता है मैक एड्रेस, तो ये डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, समझ गए। यहां पे क्या होता है, मैक एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में क्या होता है, अब एक्चुअल में डेटा 0 1 के फॉर्मेट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में आपने हाय भेजा, चाहे कॉलिंग बटन पे क्लिक किया, चाहे वीडियो कॉलिंग बटन पे क्लिक किया, चाहे कोई फोटो भेजा, ये आपने एप्लीकेशन लेयर में, जो भी व्हाट्सएप में आप अपना खुराफाती दिमाग लगा के कुछ भी कर रहे हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर में।
फिर प्रेजेंटेशन लेयर में उसके बाद व्हाट्सअप बैकएंड में क्या करता है, उसको सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेशन लेयर में क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, सामने वाले को रिंग बजेगी, मैसेज भेजेंगे तो सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, ताकि वो कनेक्ट हो जाए आपसे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, अब एक बड़ा डेटा वीडियो मान लीजिए भेज रहे हैं या आप लगातार बोल रहे हैं, अब साउंड भी अपने आप में बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको 0-1 के फॉर्म में बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में लाना पड़ता है, तो पैकेट्स में यहाँ पे डिवाइड होगा। अब डिवाइड होने के बाद नेटवर्क लेयर की बारी आएगी। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, हर एक पैकेट्स को आईपी एड्रेस असाइन करेगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर उस कंप्यूटर सिस्टम का एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस मिल गया, अब आईपी एड्रेस के अंदर मैक एड्रेस बताओ भाई। भाई मान लो हम कंप्यूटर सिस्टम में आ गए, हमको फोटो भेजना है, अब वो फोटो कंप्यूटर सिस्टम में आएगा, कंप्यूटर सिस्टम में आने के बाद मेमोरी में आएगा। मेमोरी का एड्रेस क्या भाई, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें मेमोरी खोजना है, तो मेमोरी कैसे खोजेंगे, मैक एड्रेस से, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल लेयर आ जाएगा। फिजिकल लेयर एक्चुअली वही वायर होता है जिस वायर के जरिए जाता है, वायर है चाहे वायरलेस है, फिजिकली तब ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे एक्चुअल में डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अब ये वर्कफ्लो कैसे काम करता है, बेसिक वर्कफ्लो देखते हैं। सबसे पहले 7वां लेयर, हमने हाय भेजा, हमने फोटो भेजा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आया सेशन लेयर, यहाँ पे सामने वाले को अब कॉल किए तो सामने वाले को रिंग बजी, या हाय भेजे तो सामने वाले को नोटिफिकेशन गई, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, अब वो जो डेटा है छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होगा, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हुआ। अब हर पैकेट, अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर आएगा तो हर पैकेट क्या होगा, आईपी एड्रेस असाइन होगा हर पैकेट को। आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, उस आईपी एड्रेस पे पहुंचेगा, लेकिन हमको मैक एड्रेस भी चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट उस डिवाइस तक जाना है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, मैक एड्रेस दिया जाएगा। अब मैक एड्रेस मिलने के बाद फिर फिजिकल लेयर आएगा। अब 0-1 के फॉर्म में एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। अब जब डेटा ट्रांसमिशन होगा, ये था यूजर का, ये था क्लाइंट साइड, मतलब भेजने वाला। जब हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो इधर ये सारा हुआ, अब सामने वाला रिसीव करेगा, ठीक है। अब रिसीव जब करेगा तो फिजिकल डेटा मीडियम से वो जो 0-1 के फॉर्म में आया वो डेटा आया, अब वो 0-1 के फॉर्म में से कन्वर्ट होगा किसमें, अब डेटा लिंक लेयर जिस फॉर्म में इसको भेजा था इससे उसी फॉर्म में वापस रिसीव करेगा। तो इसको पता है ना हमने किस फॉर्म में, डेटा लिंक लेयर को तो पता है हम किस फॉर्म में रिसीव करते हैं और किस फॉर्म में सामने वाले को देते हैं, इसको पता है। इससे नेटवर्क लेयर से किस फॉर्म में डेटा रिसीव किया और किस फॉर्म में फिजिकल लेयर को भेजा, इसको पता है। तो यहाँ पे वापस इसको फिर से ट्रांसलेट, जब इसको इधर पता है कि इसको किस फॉर्म में दिया हूँ तो इधर से इसको याद रहेगा, अच्छा इसको इस फॉर्म में दिया था, ठीक है, इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करो, ठीक है। और पिछली बार इसको याद रहेगा, भाई पिछली बार ये नेटवर्क लेयर भाई साहब हमको इस फॉर्मेट में डेटा दिए थे, तो तुरंत वही याद करेगा, ओ उस फॉर्मेट में दिए थे, ठीक है, उसी फॉर्मेट में लो डेटा तुम वापस, तो ये वापस दे देगा। अब यहाँ पे जब आएगा, अब नेटवर्क लेयर के साथ भी वैसे हुआ, इसको पता है कि ट्रांसपोर्ट भैया हमको किस फॉर्म में दिए थे, ये हमको पता है, और ये खुद डेटा लिंक को किस फॉर्म में दिए थे ये इनको पता है। भाई हमने किस फॉर्म में ऊपर वाले से लिया, किस फॉर्म में नीचे वाले को दिए, ये हमको पता है। तो ऐसे ही जब रिसीवर साइड में आएंगे तो अब नीचे वाले ने दिया है, इधर पता है नीचे वाले ने हमको किस फॉर्म में दिया, ठीक है, पता है, तो हम अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। और ये भी रहा, अच्छा पिछली बार तुमने हमें किस फॉर्म में दिया था, अच्छा पता है ना, ठीक है, उसी फॉर्म में हम तुमको वापस देते हैं, तो वापस उसी फॉर्म में देगा। तो ऐसी सेम यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था यही प्रोसेस इधर रिवर्स में हो रहा होगा, और फाइनली एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच जाएगा। यानी एप्लीकेशन लेयर मतलब व्हाट्सएप, सामने वाले के व्हाट्सएप में मैसेज वो दिख जाएगा, वो फोटो दिख जाएगा, कॉल पे बात कर रहे तो ऑडियो सुनाई दे जाएगा। सोचिए ये सारी चीजें कितना फास्ट होता है कि हम इधर हेलो बोलते हैं, सामने वाले को हेलो सुनाई दे देता है, ठीक है। तो आप बेसिक वर्कफ्लो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। सबसे पहले जब हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल, ये सेंड। अब जब रिसीव कर रहे होंगे तो फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन, ठीक है।